राम कबीर। कबीर का एक वचन है, वो सुनाने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। कल हमने दीपोत्सवी का महोत्सव मनाया, दीपावली मनाई। आज नया साल शुरू नहीं हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, आपको लगता होगा कि आज नया वर्ष नहीं शुरू हो रहा है, नए वर्ष की कोई शुभकामना नहीं है। तो आज का दिन को हम क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे, ये भी प्रश्न है। तो इनके हार्द में जाने से पहले मैं कबीर का वचन भी सुना दूं। तो विद्या सो शोभिये, कबीर ने कहा है कि विद्या सो शोभिये जो लोभ अविद्या जाए। विद्या सो शोभिये जो अविद्या जाए। राम सो प्रीत उपजे, राम सो प्रीत उपजे पर ब्रह्म के गुण गाए। अब कबीर ने कहा है कि विद्या सो शोभिये, विद्या ज्ञान। कबीर ज्ञान के विरोधी न थे, कबीर अनपढ़ जरूर थे, कबीर ने अक्षर ज्ञान लिया न था। यदि वो प्राप्त करना भी चाहते तो शायद मिल पाता, उनको कौन देता ज्ञान। तो विद्या सो शोभिये जो लोभ अविद्या जाए, कबीर कहते हैं। मगर ज्ञान कैसा होना चाहिए वो भी कबीर समझाते हैं। एक ज्ञान प्राप्त से वंचित रह गए, ज्ञान प्राप्ति से वंचित रह गए, कबीर समझाते कि ज्ञान कैसा होना चाहिए कि जो लोभ अविद्या जाए, अपने लोभ अपने अविद्या से मुक्त हो जाए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है। क्या होता है, तो ज्ञान आता है, जैसा ज्ञान बढ़ता है ऐसा लोभ और अविद्या भी बढ़ती है। अब अविद्या में कहता हूं, अब ये विद्या है, ज्ञान है, आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी अविद्या क्यों आई, तो समझने की कोशिश करो। मैंने कल दीपावली की शुभेच्छा शुभकामनाएं दी थी। आज मैंने ये नहीं कहा कि नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष तो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो तो कल आएगा। तो आज का दिन को हम क्या कहेंगे, आज का दिन का जो शून्य अवकाश है उनको क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे। तो ये विज्ञान है, और ये विज्ञान स्थापित किसने किया, तो ये विज्ञान भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, विलीलावती, बहुत सारे मैं नाम गिनवा सकता हूं। बहुत सारे लोग जो वैज्ञानिक थे, हमारे भारत में पैदा हुए, उन्होंने विज्ञान में बहुत सारी छानबीन की, खोज की, अवकाश में ग्रहों की छानबीन की। पृथ्वी की भ्रमण कक्षा है, उनको मापा। पृथ्वी कैसे काम करती है वो भी उन्होंने मापा। हमारा सौर मंडल जो है, ये सूर्य मंडल जो है, पूरा सूर्य मंडल है, उनके कुछ ग्रह उनको दिखे, उनकी गतिविधियों को उन्होंने मापा। अब उनके पास उस समय में कोई इतना ज्यादा साधन संपत्ति न थी, फिर भी उन्होंने काम किया। तो पृथ्वी खुद अपने ही धरी पर गोल गोल घूम रही है, घूमती है, और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, खुद घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इनसे तय होता है हमारा दिन, हमारा साल। हम ये कहते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे के भीतर अपना एक चक्कर पूरा करती है, और 365 दिन में एक सूर्य सा का चक्कर पूरा करती है, उसे एक साल बनता है। मगर ये सत्य नहीं है।
कुछ समय रहता है, कुछ समय ज्यादा लगता है। कितना ज्यादा लगता है? बहुत कुछ समय लगता है, सेकंडों का समय चुक जाता है। इतने पूरे करने में पृथ्वी को कुछ ज्यादा समय लगता है, कुछ समय रह जाता है, बाकी रह जाता है। अब ये जो बाकी रह गया समय है, उनको एडजस्ट कहां करोगे? तो हमने उनको ऋषि मुनि कहा। मैं उनको ऋषि मुनि नहीं कहता हूं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, लीलावती, बहुत सारे हैं। उन्होंने इन समय जो बचता है, थोड़ा थोड़ा समय बचता है, और चंद्र की जो गति है और पृथ्वी की गति वो मैच नहीं होती है, तो उनको मैच करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्र के आधारित है। आज मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, तो इनके आधारित है। जो समय बचता है, इन समय को अपनी रेखा में लाने के लिए, उनके ताल बंद करने के लिए कुछ समय बचता है, तो कुछ एक्स्ट्रा दिन आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा महीना भी आता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर काटती है उनमें भी कुछ समय ज्यादा लेता है, मगर वो एक दिन के जैसा नहीं होता है, बहुत कम समय होता है। तो इस समय को मिलाकर हम अधिक महीना बना देते हैं। कुछ समय बचता है, हमारा जो समय बचा पृथ्वी का चक्कर काटने का, इनमें जो समय बच गया, इनके आज जो दिन है वो अधिक दिन है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमारा कैलेंडर समाप्त होगा। तो आज नया वर्ष नहीं है, मगर हमारे महात्माओं ने क्या किया? ये जो पोथी थी, तो विद्या सो शोभिये, कबीर ने बहुत सटीक बताया कि विद्या सो शोभिये, जो लोभ अविद्या जाए। आप पढ़े लिखे, भास्कराचार्य को पढ़ा, आर्यभट्ट को भी पढ़ा, बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजर हो गए, उनको भी पढ़ा, और उन्होंने इसलिए ये छानबीन न की थी कि आप उनको ज्योतिष विद्या के साथ जोड़ दे और अर्थ उपार्जन के लिए आप उनका इस्तेमाल करें। तो ये विद्या तो आई, लोभ भी बढ़ गया, उनका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। तो आज लोग गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, और मैं तो बोलता हूं 99% जो ज्योतिषी है उनको मालूम ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को तो ये तक मालूम नहीं होगा। मैंने जो नाम कुछ पढ़ा है, और भी नाम, बहुत सारे नाम हैं, उनका नाम तक मालूम नहीं है। मगर लल्लूपन जो ज्योतिषियों का नाम मालूम होगा, इनसे आप कुंडलियां मिलवाते हो, हाथ दिखाते हो, और अपना भविष्य तय करवाते हो। तो ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसीलिए काम नहीं किया था। आज अमेरिका में नासा है, तो नासा ने साफ कह दिया है कि हम विज्ञान संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है, और किसी भी धर्म पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, ना उनके बारे में कोई प्रयोग करते हैं। फिर भी कुछ धार्मिक संस्था वाले कहते हैं नहीं नहीं, वो नासा वाला ने हमारे जो धर्म का जो हम वो जो करते हैं, जो क्रिया कर्मकांड करते हैं, उनका समर्थन किया है। कितना झूठ पागल फैलाते हो। तो वही तो अविद्या है। कबीर को तो 600 साल पहले मालूम था कि लोग ये धंधा कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करके बड़ी उल्टा काम कर, उल्टा अर्थ कर रहे, तो यही अविद्या है। तो कहते विद्या सो शोभ्य, विद्या कब शोभती है? विद्या शोभायमान तब होती है जब उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यदि आपको कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर को चलाना है, तो किस तरह के चलाओगे? कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह ही चलाना पड़ेगा। आप अपने मन मुताबिक उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मालूम है कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वरना अंदर वायरस भी घुस सकता है, और वायरस आ गया तो कंप्यूटर आपका काम करेगा, आपका कमांड मानेगा? तो आप इनका तो ख्याल रखते हैं कि कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, मोबाइल में भी वायरस आ जाता है। तो ये विद्या में भी इन लोगों ने वायरस घुसेड़ दिया है। तो विद्या सो शोभिये, जो लोभ अविद्या जाए, राम सो प्रीत उपजे, पर ब्रह्म के गुण गाए। यदि तुमने इस विद्या से
इस शास्त्रों जो पढ़े हैं तो राम से, भगवान से, परमात्मा से प्रीत उपजनी चाहिए थी, एक प्रेम उपजना चाहिए था। और प्रभु के गुण गाने के लिए आपने इस्तेमाल किया होता तो सही बात थी, मगर ये तो आपने किया नहीं। आपने शास्त्र पढ़ी, पोथी पढ़ी और काम क्या किया? धन उपार्जन करने का, लूटने का। बहुत सारे लोगों को आपने लूटा है, गलत तरीकों से समझाकर लूटा है। तो कबीर कहते हैं कि विद्या सो शोभ्य, विद्या आपके पास शोभायमान नहीं है, आपको शोभा नहीं देती है, आपने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। आप सही समझाइए, सही समझिए। तो कबीर का यही तो संदेश है। और कबीर इसीलिए तो जगत के और धर्म गुरुओं से, धर्माचार्यों से, महात्माओं से, कथाकारों से अनोखे क्यों हैं? मैं बार बार कहता हूं कि कबीर की वाणी बहुत अनोखी है। तो कबीर इसीलिए अनोखे हैं। कबीर साफ कहते हैं और सत्य कहते हैं। आप शास्त्र पढ़े हैं तो शास्त्रों की ही बात कीजिए और समझकर बात कीजिए, अपने स्वार्थ की बात मत कीजिए और शास्त्रों में अपना स्वार्थ मत ढूंढिए। हमारे पास विज्ञान था, हमने गंवा दिया। मैं बार बार कहता हूं, यदि हमारे ये वैज्ञानिक जो हुए उनके पर आगे और संशोधन किया जाता तो भारत में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था खड़ी हो सकती थी। हमने किया क्या? हमने ज्योतिष संस्थाओं खड़ी कर दी, ज्योतिष कार्यालय खड़ी कर दी, ताकि लोग भ्रमित रहें और अपनी दुकान चलती रहे। बस यही धंधा कर दिया। तो विद्या सो शोभिए, जो भी विद्या है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी कीजिए, मरीजों को ठीक कीजिए। मगर डॉक्टरी विद्या से आप प्रलोभन में पड़ गए, गलत तरीका इस्तेमाल कर दिया, गलत तरीके से दवाई दे दी, गलत बिल बना दिया, तो डॉक्टर की शोभा नहीं है। आप वकील हैं तो आप सलाह देते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो बता दीजिए कि भाई इस कानून के बारे में मुझे पता नहीं है, रोग के बारे में नहीं मालूम है, तो डॉक्टर को भी बता देना चाहिए। तो अपनी जो विद्या है, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, वकील की हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, कोई भी विद्या हो, विद्या कोई गलत नहीं है, मगर विद्या को विद्या की तरह ही इस्तेमाल कीजिए। जो आप पढ़े हैं इनके तरह ही इसका इस्तेमाल कीजिए, तभी वो शोभायमान रहती है। इनमें लोभ नहीं होना चाहिए। ये आजीविका जरूर है, मैं मानता हूं। डॉक्टर है और वो मुफ्त में बोर्ड लगा के बैठ जाएगा कि मैं मुफ्त में दवाई दूंगा, तो उनका परिवार नहीं चलेगा। वकील है, वो मुफ्त में सलाह नहीं देगा, वो अपनी आजीविका अवश्य है। हम खेडूत हैं तो खेती वाली करते हैं, तो किसी को मुफ्त में अनाज नहीं बांटते हैं कि भाई ले जाओ, ले जाओ। मगर इनमें लोभ नहीं होना चाहिए। एक उनकी मर्यादा है, उनकी मर्यादा में रहकर ही आप काम कीजिए, तभी उनकी शोभा बढ़ती है। तो कबीर ने बहुत सटीक तरीके से, साफ तरीके से समझा दिया है। और ये हमारा विज्ञान था। और हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो विज्ञान आधारित था, ज्योतिष आधारित नहीं था। इनमें यह नहीं लिखा है कि भाई आपको स्कूटर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो कौन सी मुहूर्त में आपको खरीदने के लिए जाइए। मगर आज लोगों ने ये इस्तेमाल कर दिया, आपको मकान बनाना है, अच्छा हमारे पास आ जाइए, हम मुहूर्त निकाल के देते हैं। कभी मुहूर्त में आपका शुभ मुहूर्त करना है, क्या करना है, ये करना है। ये क्या गलत तरीका अपना लिया है। और लोग भी ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो रहे हैं आज, गलत विद्याओं से, गलत इस्तेमाल से ये हो रहे हैं। और मैं बोलता हूं तो कहते हैं आप टीका करते हो, मगर मेरा गुस्सा फटता है जब मैं कबीर को पढ़ता हूं। तो लगता है कबीर ने तो 600 साल पहले कह दिया है। आज 600 साल से हम ये कबीर की वाणी सुन रहे हैं, मगर हमारे कान के भीतर नहीं जाती है। कहां जाती है मुझे मालूम नहीं है, मगर कान के भीतर नहीं जाती है, ये पक्का है। वरना एक गलत दुकानें बंद हो जाती, आज तक नहीं चलती, अभी भी चल रही है। तो आते रहिए कबीर के संग, उनके वचनों को सुनते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। और हमारा जो शास्त्र है वो कोई गलत नहीं है, मगर शास्त्र को शास्त्र की तरह ही समझिए। और जो इनमें गलत लिखा है, गलत घुस गया है, जो वायरस है, उनको वायरस को भी पहचानना पड़ेगा।
आपके पास कंप्यूटर है तो आपको पता है कि वायरस क्या है। तो आपके पास पोथी है, शास्त्र है, तो इस शास्त्र में वायरस क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। जब तक वायरस का पता नहीं चलेगा तब तक क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आप दुखी हो रहोगे, आप ढूंढते ही फिरोगे। तो आते रहिए कबीर के संग। पोथियों में पड़ा हुआ जो वायरस है उनको ढूंढो। कबीर जो है ना वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऐसा मान लो। वो आपको एंटीवायरस, आपको साफ सुथरा कर देगा, वायरस को घुसने नहीं देगा, वो पक्का है। तो आते रहिए, सुनते रहिए और कबीर के संग अपने भीतर बैठा हुआ जो वायरस है उनसे क्लीन अप हो जाइए। अस्तु राम कबीर।